rooted in value, seeding growth. Celebrating 75 years of Rallis India Limited. सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष राणा, खरपतवारनाशी उत्पाद प्रबंधक रेलीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी का इस डिजिटल गोष्ठी में स्वागत करता हूं। आज हम गेहूं की फसल में खरपतवार को किस तरीके से प्रबंधन करें उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेहूं की बुआई सभी जगह शुरू हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों ने बुआई शुरू कर दी है और कुछ किसान भाई बुआई के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे किस तरीके से गेहूं की फसल में गेहूं का मामा, मंडूसी, गुल्ली डंडा भी जिसको बोलते हैं उसको, और दूसरे अन्य खरपतवारों को जैसे कि संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को किस तरीके से हम अपने खेत में, अपनी फसल में प्रबंधन करें, उस पे मैं आज आपका चर्चा करूंगा और उस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं बात करता हूं कि आज गेहूं की फसल में वर्तमान में कौन से सबसे ज्यादा खरपतवार हैं जो जिनकी समस्या ज्यादा रहती है और उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन है। तो उसमें घास जाति के कुछ खरपतवार आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं गेहूं का मामा है, इसको गुल्ली डंडा या मंडूसी भी बोलते हैं, जंगली जई है और पोवा अनुआ है। ये खरपतवार संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं जिनको हम घास जाति के खरपतवार भी बोलते हैं। दूसरा चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार में कृष्ण नील जिसको हम बिली बूटी भी बोलते हैं, बथुआ है, जंगली पालक है जिसको रूमैक्स भी बोलते हैं, सेंजी है, पीली सेंजी है, मकोए है। तो ये जो खरपतवार है मुख्यतः गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गेहूं का मामा इन सब में सबसे खतरनाक होता है, और ये इतना खतरनाक क्यों है मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। गेहूं का मामा गुल्ली डंडा का जो विकास है और जो इसका प्रसार है बहुत तेजी से होता है। गेहूं की फसल के साथ अंकुरित होता है लेकिन जल्दी पक जाता है। जब आप गेहूं बोते हो उसकी फसल के साथ साथ ये अंकुरित हो जाता है और पक गेहूं की फसल से पहले जाता है। और इसकी बाली में 350 से 400 बीज होते हैं। बीज विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। ये खरपतवार के बीज इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी अगर विपरीत परिस्थिति भी हो तो ये जीवित रहते हैं, हजारों वर्षों तक खेत में पड़े रहते हैं। अधिकतम बीज मिट्टी की ऊपरी परत में रहते हैं और अन्य खरपतवार और फसल से प्रतिस्पर्धा कर उन पर हावी हो जाते हैं। गेहूं की फसल पे हावी हो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने इस पे काफी काम किया, जैसे भान और सुशील कुमार ने 1998 में बताया कि विशेषकर जो खरपतवार है गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, इससे गेहूं की उपज में 25 से 50% तक हानि हो जाती है और कई कई केस में देखा गया है ये 80% तक खेत में नुकसान कर देता है। वहीं दूसरी ओर मलिक और सिंह ने 1995 में और 2007 में इस पे अध्ययन किया और पाया कि अकेले गेहूं के मामा से 50% तक हानि हो जाती है। तो आप ये देखिए कि ये कितना खतरनाक है। अकेला गेहूं का मामा 50% तक गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आपके खेत में गेहूं का मामा यानी कि संकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दोनों तरीके के खरपतवार आपके खेत में हैं, तो ये 80% तक खेत को नुकसान कर सकते हैं। तो इस रिसर्च को, और जैसे कि हम जानते हैं खेतों में कई वर्षों का हमारे पास सभी किसान भाइयों के पास अनुभव है, हम देखते भी हैं कि ये कितना खतरनाक है और खरपतवारों की वजह से खेत में कितना नुकसान हो जाता है। क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, इसका समाधान क्या है कि खरपतवार प्रबंधन की ओर पहला कदम मतलब जब आप खेत की बुआई करते हैं उसी समय खेत में 0 से 3 दिन के अंदर दक्ष प्लस का आप अपने खेत में छिड़काव करें। ये रेलीज इंडिया लिमिटेड की तरफ से दक्ष प्लस हम यहाँ पर दे रहे हैं किसान भाइयों को। तो जब आप खेत की बुआई करते हो, खेत की बुआई के तुरंत बाद से लेके 3 दिन तक यानी कि 0 से 72 घंटे के अंदर आप इसका अपने खेत में छिड़काव करें। तो जब आप अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो शुरू से ही खेत में आपका खरपतवार नहीं आएगा।
तो शुरू से खेत में खरपतवार नहीं आएगा। जितना भी आप खाद पानी अ, फसल को दोगे वो फसल को लगेगा। फसल के साथ खरपतवार नहीं रहेंगे तो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और जितना भी पानी है, सूर्य का प्रकाश है, या आप कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स या उर्वरक खेत में दे रहे हैं, वो सारे गेहूं की फसल को लगेंगे। तो दक्ष प्लस एक उगने से पूर्व खेत में आपको डालना है। जब खरपतवार उगते नहीं है तभी हमें खेत में डालना है, यानी कि 0 से 3 दिन के अंदर हमें इसको स्प्रे करना है। और इसमें क्या क्या है, ये तरल है, इसको मापने में, घोलने में और उपयोग करने के लिए आसान है। ये एसईटी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो ये एसईटी टेक्नोलॉजी इसको और भी प्रभावी बनाती है। इसमें उच्च श्रेणी के इंपोर्टेड घोलक का मिश्रण है, जो कि उत्पाद में जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको स्थिर करता है और इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। मजबूत गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए अत्यधिक कुशल स्वचालित विनिर्माण प्रक्रिया है। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फैक्ट्री है रेलीज इंडिया लिमिटेड की, ये स्वचालित है, और यहाँ पे उच्च क्लास के, जो उच्च कोटि के रसायन हैं या उत्पाद हैं, वो बनाए जाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी है जहां पर हम दक्ष प्लस को बनाते हैं। दक्ष प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंपोर्टेड घोलक हमने मिश्रण बनाया है, जो कि सूक्ष्म कण कण जो इसके अंदर रहते हैं उनको स्थिर करके इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और ये 2 से 3 घंटे तक जब आप इसको एक बार घोलते हो तो इसमें नीचे नहीं बैठता है। उसको हम बोलते हैं लेयरिंग होना। तो लेयरिंग नहीं होती, ये नीचे नहीं बैठेगा टंकी में, तो एक समान घोल बना रहेगा और खेत में अच्छे से छिड़काव हो जाएगा। उससे क्या होगा कि खेत में एक समान छिड़काव होने से खेत में जो गेहूं का मामा है या दूसरे खरपतवार है उनको अच्छे से ये कंट्रोल कर लेता है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे खेत में घुल जाता है और किस तरीके से ये दूसरे अन्य खरपतवार नाशी से अच्छा है। यहाँ आप देखिए, एक तरफ दक्ष प्लस है, एक तरफ दूसरे खरपतवार नाशी हैं। तो आप जैसे ही उसके ऊपर डालते हो प्रखनली में, दूसरे खरपतवार नाशी आप देखोगे सीधे नीचे आके बैठ गया है। इसमें आप देखोगे तो ये नीचे नहीं बैठा है, ऊपर से घुलता हुआ नीचे आ रहा है। ये बताता है कि ये बराबर से इसके अंदर घुलता है और नीचे नहीं बैठता है। तो जब आप स्प्रे करोगे तो 2-3 घंटे तक ये आपके खेत में ऐसे ही रहेगा, आपकी टंकी में नीचे नहीं बैठेगा, और आराम से आप इसका इस्तेमाल 2-3 घंटे तक बिना मिक्स किए दोबारा कर सकते हो। यहाँ पे भी आप एक पिक्चर में देख सकते हो कि एक बीकर में दक्ष प्लस है जो कि ये पूरा घुला हुआ है, और दूसरे बीकर में आप देखोगे कि दक्ष प्लस नहीं है, दूसरा खरपतवारनाशी हमने डाला है जो कि सीधा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एसीटी टेक्नोलॉजी एक उन्नत इमल्शन तकनीक है जो कि मिश्रण में श्रेष्ठता प्रदान करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एसीटी टेक्नोलॉजी की वजह से है, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, फैक्ट्री है रेलीज इंडिया लिमिटेड की, उसमें हमने इसको बनाया है। दक्ष प्लस पानी में मिलते ही एकदम उच्च श्रेणी का मिश्रण बनाता है जो कि नीचे नहीं बैठता है, और इससे हमें मदद मिलती है कि खेत में एक समान स्प्रे कर सकते हैं। मिश्रण 2 घंटे से अधिक समय तक बिना किसी पृथक्करण या अवसादन के बरकरार रहता है। पृथक्करण मतलब पानी अलग और मिश्रण दवाई अलग नहीं होती, ये आपस में मिक्स रहते हैं जब तक आप खेत में स्प्रे करते हैं। एसिडिटी बहुत महीन इमल्शन 1 माइक्रोन से भी कम आकार का जो इसमें कण है उनको उत्पादन करने में सहायक है, और जो कि स्प्रे में भी बहुत प्रभावित होता है। छोटे कण होते हैं तो खेत में बराबर से स्प्रे होगा, बड़े कण होते हैं तो खेत में बराबर से स्प्रे नहीं हो पाता है। उत्पाद के सक्रिय कण स्प्रे टैंक में समान रूप से फैलकर उच्च प्रभावकारिता को सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करेंगे दक्ष प्लस का क्या खुराक है और किस समय हमें इस्तेमाल करना चाहिए। समय की तो मैंने पहले भी बात की। ये गेहूं की फसल में जाता है, और जो हमारा लक्ष्य है, कौन कौन से खरपतवार इससे नियंत्रित होते हैं, वो है घास और चौड़ी पत्ती वाले। दोनों तरीके के खरपतवार को दक्ष प्लस नियंत्रित करता है, और इसकी मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ है, यानी कि 1000 मिलीलीटर प्रति एकड़। और स्प्रे जब आप करते हो खेत में तो स्प्रे में पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर आपको रखनी है। 200 से 250 लीटर पानी की मात्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप खेत में इसको स्प्रे करेंगे, जिससे कि आपका 1 एकड़ खेत है, पूरे खेत में अच्छे से दवाई चली जाए। अगर पानी की मात्रा आप कम लेते हो तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि पूरे खेत में स्प्रे अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसको 0 से
3 दिन के अंदर छिड़काव करें, यानी कि जैसे कि आपने आज बुआई की, बुआई के तुरंत बाद से लेके 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन के बाद इसका इस्तेमाल खेत में नहीं करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि किसान भाई जब बुआई करते हैं, बुआई के तुरंत बाद खेत में छिड़काव कर दें, और जल्दी स्प्रे कर देंगे तो परिणाम बेहतर होते हैं, क्योंकि जैसे ही आज आपने बुआई की, उसके 1-2 दिन के बाद खरपतवार उगने शुरू हो जाते हैं, और जब खरपतवार उग जाते हैं तो ये उसको कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि ये उगने से पहले इस्तेमाल होने वाला खरपतवारनाशी है, जिससे कि खरपतवारों को उगने ही ना दिया जाए। मिट्टी में अगर नमी अच्छी होती है तो ये परिणाम अच्छा देती है, नमी कम होती है तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो इससे एक और फायदा मिलेगा, जब आप बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करते हो, तो क्योंकि खेत में नमी बनी रहती है, बरकरार रहती है, उस टाइम आप इसका स्प्रे करते हो तो और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। बेहतर परिणाम के लिए एक समान स्प्रे करें, जैसे कि मैंने बताया कि दक्ष प्लस एक समान रूप से टंकी में मिल जाता है, लेयरिंग नहीं होती, नीचे नहीं बैठता। उसी तरीके से आप खेत में भी एक समान स्प्रे करें। अगर कहीं स्प्रे कम है, कहीं स्प्रे ज्यादा है, तो परिणाम एक समान नहीं मिलेंगे। सही खुराक का इस्तेमाल करें, जैसे कि ने बताया कि 1 लीटर प्रति एकड़ करें, और 200 से 250 लीटर पानी का इस्तेमाल करें जब आप 1 एकड़ में इस्तेमाल इसको स्प्रे करते हैं। जितना संभव हो बुआई के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी स्प्रे करें, क्योंकि उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो खेत में नमी होती है, दूसरा खेत में खरपतवार नहीं होते, तो उसी टाइम से ये खेत में काम करना शुरू कर देगा। दक्ष प्लस की कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि पहले दिन से ही खरपतवार नियंत्रण होता है, फसल में न्यूनतम खरपतवार प्रतियोगिता होती है, क्योंकि फसल में खरपतवार नहीं होंगे तो सारा खाद पानी, सूर्य का प्रकाश, नमी सारी फसल को मिलेगी। तो ये भी एक फायदा है। दोनों प्रकार के खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, घास जाति के भी और चौड़ी जाति के भी, और स्वस्थ फसल रहती है आपकी। और एक खास बात है, ये हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इसको जांचा, अपने यहाँ पे इसके ट्रायल लगाए, और उसके बाद उन्होंने पाया है कि ये दोनों तरीके के खरपतवारों को नियंत्रित करता है, दोनों तरीके के खरपतवारों का प्रबंधन करता है। उन्होंने इसको सिफारिश भी किया, उनकी जो बुकलेट आती है, उनकी जो किताब आती है, उसमें उन्होंने लिख के दिया कि दक्ष प्लस को गेहूं की फसल में उगने से पूर्व अपने खेत में इस्तेमाल करें। यदि खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में है आपके खेत में, और जरूरत पड़ती है कि आप जब सिंचाई करते हैं, पहली जब सिंचाई होती है 21 से 22 दिन पे वो रिकमेंडेशन दी जाती है, उसकी सिफारिश की जाती है। कई किसान भाई पानी कम होने की वजह से या आगे पीछे होने की वजह से 20 से 25 दिन के अंदर खेत में पहला पानी देते हैं। तो उस समय आप देख लें, पानी देने के 1 हफ्ते बाद खेत में खरपतवार अगर उगते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बहुतायत में खरपतवार होते हैं, तो वहां आप दूसरा इस्तेमाल उगने के बाद खरपतवार नाशी जैसे कि सरताज और इम्पीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जरूरत हो तो। नहीं तो दक्ष प्लस से ही आपका काम चल जाए, तो आपको सेकंड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, सर्वोत्तम परिणाम के लिए क्या करें और क्या ना करें, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रसायन का छिड़काव सही समय पर करें, और उत्पाद तथा घोल की अनुशंसित मात्रा का ही इस्तेमाल करें। पहले उत्पाद को थोड़ी मात्रा में पानी में मिला लें, जैसे कि 1 बाल्टी में आप मिला लें, और मिलाने के बाद उसको अच्छे से घोल लें। फिर टंकी में जितनी टंकी आपको खेत में लगानी है, जैसे कि 15 लीटर की टंकी होती है या 25 लीटर की टंकी होती है, उसी हिसाब से खेत में आप उतने लीटर एक एक टंकी में डालते जाएं, और उसका अच्छे से मिश्रण लें। जो उसके साथ हमने एक लीफलेट, जिसको हम पत्रक बोलते हैं, वो पत्रक भी हमने बोतल के साथ दिया है। उस बोतल को के साथ जो पत्रक दिया उसको अच्छे से पढ़ ले, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि भाई कैसे कैसे स्प्रे करना है। और जब आप स्प्रे करें तो अच्छे से पूरे शरीर को ढक के रखें, जिससे कि आपके ऊपर रसायन का कोई प्रभाव ना पड़े। स्प्रे शुरू करने से पहले स्प्रेयर की जांच कर ले कि स्प्रे बराबर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर स्प्रेयर सही नहीं है तो स्प्रे सही नहीं होगा। और केवल फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें या फ्लैट जेट नोजल का इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है कि स्प्रे अच्छा होता है। स्प्रे के समय मिट्टी ढेलेदार नहीं होना चाहिए और खरपतवार मुक्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बात किया कि ये उगने से पूर्व खरपतवार नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे आपको ये खरपतवार नहीं होने चाहिए खेत में, और मिट्टी भी
मिट्टी में भी ढेले नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्या ना करें, छिड़काव करते समय धूम्रपान नहीं करना है या खाना नहीं करना है, क्योंकि ये रसायन है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कीटनाशकों के जो खाली डिब्बे हैं उनका पुनः उपयोग नहीं करें, क्योंकि जो डब्बे होते हैं उनके अंदर खरपतवार नाशी के अंश रह जाते हैं, जो कि जहरीला होता है। वो जैसे कि भरे हुए डब्बे हैं उसी तरीके से खतरनाक होता है, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना है, उनको गड्ढा खोद के खेत में दबा देना है। और दोपहर के समय छिड़काव ना करें, क्योंकि उस समय खेत में नमी नहीं होती और स्प्रे अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए या तो आप सुबह के समय या शाम के समय खेत में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इस गोष्ठी में, इस चर्चा में मेरी तरफ से इतना ही। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हम आपको उनका शीघ्र जवाब देंगे। और फिर मिलेंगे अगली गोष्ठी में, जब हम बात करेंगे पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड की या उगने के बाद खरपतवार नियंत्रण की। तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।